आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल से नाम दाखिल करने का सिलसिला होगा शुरू। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचाने के लिए केंद्र ने जारी किए नए दिशा निर्देश। और प्रदेश में तेज गर्मी का असर कायम, लोगों को मानसून पूर्व की गतिविधियों का है इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कल से नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने की सभी तैयारियां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य कल सुबह शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण की मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे होगी। निर्वाचन 374 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगर पालिका निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगर पालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवा के बारे में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि नए दिशा निर्देश न केवल उपभोक्ता के हितों की बात करेंगे बल्कि उद्योग को विज्ञापनों की वास्तविकता के बारे में भी बताएंगे। श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी उत्पाद के बारे में विज्ञापन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने बताया कि प्राधिकरण की स्थापना के बाद से भ्रामक प्रचार के लिए निर्माताओं और विज्ञापन देने वालों को करीब 113 नोटिस भेजे गए हैं। केंद्र सरकार के शहरी और विकास मंत्रालय द्वारा 100 स्मार्ट सिटीज की मई माह की जारी रैंकिंग में देश भर में जबलपुर ने 11वां स्थान हासिल किया है। वहीं इंदौर पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सूरत और 5वें स्थान पर भोपाल ने अपनी जगह बनाई। अपनी रैंकिंग में सुधार कर जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 17 स्थानों की छलांग लगाकर 11वां स्थान हासिल किया है। वहीं प्रदेश में जबलपुर शहर का तीसरा स्थान रहा। सरकार की गाइडलाइन के आधार पर शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है। शहर में प्रगतिरत कार्यों की संख्या, दिए गए फंड का प्रयोग, बोर्ड की बैठक, इंटर्नशिप, भारत सरकार द्वारा दी गई चुनौतियां और अन्य प्रतियोगिताओं में मिले स्थान के मापदंडों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2022 से इसके लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य योजना 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें ग्रे हाइड्रोजन, ऊर्जा परिवर्तन, कोयला खदानों का पुनर्गठन, भविष्य निधि संगठन, कोयला निकासी और कोयला मूल्य निर्धारण सुधारों के लिए नियामक तंत्र बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ईशा फाउंडेशन के प्रमुख वासुदेव जग्गी के मिट्टी बचाने के संदेश को प्रदेश के हर गांव और विकासखंड तक ले जाया जाएगा। श्री चौहान ने ईशा फाउंडेशन और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के बीच MOU पर हस्ताक्षर के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करेगी। मिट्टी बचाने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा सेव सॉइल अभियान में जन जागरण गतिविधियां चलाई जाएंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदविल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इनमें 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 12 परियोजनाओं की आधारशिला और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन
सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा, यहां तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्ग और जनजातीय बच्चों के लिए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के 100% सशक्तिकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों और कई नए क्षेत्रों को विकास प्रक्रिया और आकांक्षाओं से जोड़ने में सफल रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेशों को कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम न करने की सलाह दी है। कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह परामर्श जारी किया गया है। राज्यों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड मामलों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए मामलों की रिपोर्ट वाले क्षेत्रों में उच्च स्तर की जांच सुनिश्चित करने की सलाह दी। उन्हें संक्रमण फैलने के शुरुआती संकेत मिलने पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र सषम संक्रमण SARI मामलों की नियमित रूप से निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 16 नगर निगमों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस महापौर प्रत्याशियों के चयन में जुटे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के 16 नगर निगम में से 15 में महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा की है। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को प्रदेश में विकासखंड से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रम के संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त डॉ सुदाम खाड़े ने सभी कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ सुदाम खाड़े ने बताया कि वर्ष 2022 की थीम के अनुसार जिले में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान, रक्तदान शिविर, रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुप के अनुसार रजिस्ट्री और ब्लड ग्रुपिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी शासकीय और शासकीय संस्थानों, महाविद्यालयों, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए शपथ समारोह किए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में तेज गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून और उसके पूर्व की गतिविधियों का इंतजार है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, दमोह जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र ने बताया कि सभी संभागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन रिकॉर्ड नहीं किया गया। रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में सामान्य से अधिक तापमान रहा। सर्वाधिक तापमान खजुराहो में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार अगले सप्ताह में प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में 12 से 14 साल तक के 44,000 से अधिक बच्चों को कोरोना से बचाव का टीके का पहला डोज लग चुका है। शिवपुरी में आज रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। बीते कुछ दिनों से यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा था। नीमच जिले में जिला स्तरीय MCMC कमेटी, पेड न्यूज मॉनिटरिंग और न्यूज चैनल मॉनिटरिंग टीम तथा निर्वाचन व्यय लेखा दल का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया। खंडवा में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए नियुक्त पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल से नाम दाखिल करने का सिलसिला होगा शुरू। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचाने के लिए केंद्र ने जारी किए नए दिशा निर्देश। प्रदेश में तेज गर्मी का असर कायम और लोगों को मानसून पूर्व गतिविधियों का है इंतजार। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।